हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। एज यू नो, जैसे कि केबीएस की हमारी जो एग्ज़ाम सीरीज़ का चल रहा था, उसका जॉइंस जो है हमारा डीबीएमएस एंड एसक्यूएल का जो आपका वो है चैप्टर, उसका ये लास्ट टॉपिक है जॉइन, जैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था। तो आज हम जॉइन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो आपका पैराग्राफ है आपके सिलेबस में जो मेंशन है एग्ज़ाम में कि डीबीएमएस एंड एसक्यूएल, तो वो पोर्शन हमारा फुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करेंगे। अभी जॉइंस को समझते हैं। मैंने ये टेबल इसलिए ड्रॉ करके रखी हुई है सो दैट आपको थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। अब पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जॉइंस होता क्या है। बेसिकली आपके टॉपिक में मेंशन है व्हाट इज जॉइंस, और आपको 2 टाइप ऑफ जॉइंस पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल जॉइन एंड सेकंड वन इज इक्वी जॉइन। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली जॉइंस क्या होते हैं और उनका यूज क्यों करते हैं। देखो, जॉइंस का यूज, कॉन्सेप्ट का यूज तब होता है जब हमें एक से ज़्यादा टेबल्स के साथ में डील करना होता है। इसीलिए जब मैंने आपको बोला था, आपने शायद कर भी लिया होगा, और नहीं जिसने किया है वो एक बार फिर से जाके हमारा जो कीज वाला कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस हैं, जो डीबीएमएस वाला प्लेलिस्ट है, उसको चेक करिए। उसमें क्या है कि मैंने जब कीज का कॉन्सेप्ट बताया है वो इसीलिए बताया है कि जब हमें एक से ज़्यादा टेबल के साथ में साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट करना है, तो एक तो वहाँ पे की का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। उसके बाद जब 2 टेबल्स के साथ में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, साइमल्टेनियसली ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं बिटवीन 2 टेबल्स और मोर देन 2 टेबल्स, देन वी यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंस। जॉइन का मतलब क्या होता है? 2 चीजों को कंबाइन करके आपको आउटपुट चाहिए, इसलिए जॉइंस का यूज होता है। वैसे तो जॉइंस के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन, सेल्फ जॉइन, बहुत सारे जॉइंस के 4 to 5 जॉइंस हैं जो हमें पढ़ना है। बट हमें बेसिकली केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 टाइप के जॉइन अच्छे से करना है। फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज इक्वी जॉइन। लगभग काफी हद तक सिमिलर है, वो मैं बताऊंगी आपको। पहले आप जॉइंस को समझो। जॉइन समझ गए आप? जब हमें मल्टीपल टेबल्स के साथ में इंटरेक्ट करना है, वहां से हमें आउटपुट की नीड है, उनको हमें कंबाइन करना है, तो हम जॉइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब बात ये आती है कि हम टेबल्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो क्यों करेंगे? हर एक टेबल अपने आप में डिफरेंट डेटा को रखती है। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, अब यहाँ से आप समझो, यहाँ पे 2 टेबल्स लिए हैं मैंने। एक टेबल है एम्प्लॉय की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की टेबल मैंने क्रिएट की है, और सेकंड टेबल जो है वो है डिपार्टमेंट की, यानी कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट के बारे में है, और ये उसके एम्प्लॉय की, कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। सपोज दैट मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जहाँ पे मुझे दोनों टेबल्स को एक साथ यूज करना है, और एक साथ जब आप तभी यूज कर सकते हो जब 2 टेबल्स के बीच में कोई कॉमन एट्रीब्यूट हो। मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये जो कॉलम्स हैं हमारे, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो कोई भी 2 टेबल्स को आप एक साथ तभी ग्रुप कर सकते हो जब वहां पे कोई एक एट्रीब्यूट कम से कम कॉमन हो। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट होता था प्राइमरी की एंड फॉरेन की का। अब इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है वो एक्ट कर रहा है प्राइमरी की तरह। और आप देखो, जो हमारी डिपार्टमेंट टेबल मैंने बनाई हुई है, डिपार्टमेंट टेबल में भी एक कॉमन कॉलम रखा हुआ है, दैट इज एम्प्लॉय नंबर, ई नंबर, जो मैंने इस टेबल में लिया है। और देखो उसका जो रोज का डिक्लेरेशन है वो भी सेम है। तो ये एम्प्लॉय नंबर इस टेबल में क्या बन गया? फॉरेन की। क्योंकि जब तक कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होगा हम टेबल्स को आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते, और करने का कोई फायदा भी नहीं है। अब इन दोनों को ज्वाइन करके मुझे नेचुरल ज्वाइन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है 2 टेबल को। तो ज्वाइंस का सबसे डेफिनेशन की भी अगर हम बात करें, ज्वाइंस को सिंपली मेमोराइज रखने का तरीका है। एक तो क्या होता है, जब एक से ज्यादा टेबल्स, एक तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, जो मैथमेटिक्स में हम करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, वो होता है जॉइंस का। अगर 1 लाइन डेफिनेशन अगर हमें मेमोराइज रखना है तो जॉइंस का किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। एक तो आपको दोनों टेबल्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, प्लस कुछ ना कुछ कंडीशन वहां पे चेक होती है। प्लस में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में होता है आपका कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है, या डेटाबेस के साथ में से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी है आपको जहां पे एक तो उन टेबल का क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए जॉइंस के हिसाब से, प्लस वहां पे कुछ ना कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट होगा आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन आप जॉइंस में लिख सकते हो कि जॉइन का मतलब क्या होता है। सिंपल सा है, जैसे ही जॉइन वर्ड आता है
क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि दो टेबल्स की बात हो रही है और दो टेबल्स को हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। और जब क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे फिर हम क्या परफॉर्म करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर एग्जीक्यूट होती है कंडीशन कि क्यों, किस कंडीशन के लिए हमने दो टेबल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट किया है। अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना, ये एक एग्जाम्पल है बेसिकली। एग्जाम्पल किसका है, इसको आप कंसीडर करना है। जो ये एग्जाम्पल है, जो ये टेबल क्रिएट हुई है, ये है आपका एग्जाम्पल नेचुरल जॉइन का। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो जॉइन है बेसिकली वो नेचुरल जॉइन ही काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अब मैंने आपको बताया कि जॉइन अगर आपको लगाना है तो एक से ज्यादा टेबल होनी चाहिए। मैंने दो टेबल ले ली, मैंने एक टेबल ले ली एम्प्लॉय की और एक टेबल ले ली डिपार्टमेंट की। अब मैंने क्या बताया, ज्वाइंस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ज्वाइंस करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए दो टेबल के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में हम कर सकते हैं। सपोज दैट अगर एक टेबल में m नंबर ऑफ रोज है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने गिन ली 4 है, पर डेटाबेस में तो बहुत सारी रोज हो सकती हैं। तो अगर m नंबर ऑफ रोज है किसी एक टेबल में, दूसरी टेबल में n नंबर ऑफ रोज है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इनका क्या बनेगा, m क्रॉस n, m मल्टीप्लाई n। कैसे करना है मल्टीप्लाई, बिल्कुल सिंपल। एक रो को हमें यहां से उठाना है, उसका सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो को उठाएंगे, फिर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, ये देखो 1 2 3 4, 4 रोज है। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 रोज है। m की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 4 है। क्रॉस प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ रोज आएंगे, m क्रॉस n। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे m क्रॉस n करेंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3, यानी कि कितनी रोज होंगी क्रॉस प्रोडक्ट में, 12 रोज। ये रोज को देखने का तरीका है कि रोज 12 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर सपोज दैट इसमें से एक आध रो कम हो जाती है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 रोज ही रखी हैं, 4th रोज नहीं है, सिमिलर भी हो सकती है ना। अगर मान लो 3 रोज इस टेबल में, 3 रोज इस टेबल में है, यानी कि अब क्या हुआ, m की वैल्यू भी कितनी हो गई, 3, n की वैल्यू भी कितनी हो गई, 3। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि इस वाले नेचुरल जॉइन ऑपरेशन में 9 नंबर ऑफ रोज आनी चाहिए। इट मींस दैट हमने सही कैलकुलेट किया है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। कुछ वैल्यूज मैंने लिखी है, बताते हैं कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। पहली रो को उठाया मैंने, पहले टपल को उठाओ आप यहाँ से, एम्प्लॉय नंबर, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये किस तरीके से बनेगा, आप इसमें सारे फील्ड भी ले सकते हो या आपको जो क्वेरी में रिक्वायर्ड है उस हिसाब से ले सकते हो आप। जैसे मैंने क्या क्या ले लिया, एम्प्लॉय नंबर तो आएगा ही आएगा, मैंने नेम और सिटी दोनों ही ले लिया। आप चाहो तो एक लो या आप सारे कॉलम लो, ये अप टू यू है, आपको जैसे यूज करना है आप कर सकते हो। आप कितने भी एट्रीब्यूट ले सकते हो, जितनी आपको नीड है, मतलब आपकी क्वेरी में जो जो एट्रीब्यूट की नीड है वो एट्रीब्यूट आप ले सकते हो। तो मैंने एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम और सिटी इस टेबल से उठाई, एम्प्लॉय से। डिपार्टमेंट टेबल से मैंने डिपार्टमेंट नंबर उठाया, नेम मैंने उठाया नहीं इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। आप चाहो तो डिपार्टमेंट नेम भी ले सकते हो, और ये एम्प्लॉय नंबर तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो मैंने ये एम्प्लॉय नंबर ले लिया। अब ये एम्प्लॉय नंबर आ गया। इस कॉलम, इस टेबल से मैंने 2 एट्रीब्यूट लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेम नहीं ले सकते, आप नेम ले सकते हो। मैंने ड्यू टू स्पेस कम है इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन का आप तरीका देखो। एक रो उठाया मैंने, एम्प्लॉय नंबर क्या है 1, एम्प्लॉय नंबर में 1 गया। एम्प्लॉय नेम क्या है अमन, अमन आ गया। सिटी क्या है देहरादून, ये देहरादून आ गया। फिर मैं इस टेबल पे आ गई, इसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है D1, डिपार्टमेंट नेम मैंने लिया नहीं है। एम्प्लॉय नंबर क्या है 1, एम्प्लॉय नंबर में 1 चला गया। अब ऐसा नहीं है कि सेकंड रो पे नहीं जाना, अब इसी रो को उठा के आपको इस रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये रिकॉर्ड तो सेम रहेंगे। एम्प्लॉय नंबर क्या रहेगा 1 रहेगा, नेम हमारा अमन ही रहेगा, सिटी हमारी देहरादून ही रहेगी, डिपार्टमेंट नंबर चेंज हो जाएगा D2, ठीक है, उसका एम्प्लॉय नंबर 2 एज इट इज। वैसे यहाँ पे हमने किया फर्स्ट का, क्योंकि इसमें 3 रोज है ना, m क्रॉस n होता है। फिर से अमन ही रहेगा, सिटी देहरादून ही रहेगी, डिपार्टमेंट नंबर चेंज होगा। डिपार्टमेंट नंबर क्या है 3, तो हमने ले लिया D3, और उसका क्या है एम्प्लॉय नंबर 3, तो ये 3 आ गया। यानी कि अभी एक रो का इन सभी रो के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ वी गो फॉर सेकंड रो। अब हम आ गए सेकंड रो पे। अब हमने लिया 2 का नेम क्या है राज, उसकी सिटी क्या है नोएडा। अब इस टेबल में जाएंगे, डिपार्टमेंट क्या है D1, एम्प्लॉय नंबर क्या है 1 आ गया। अब इसी का D2 के साथ होगा, यानी कि सेकंड नेम सेम ही रहेगा राज,
सिटी नोएडा ही रहेगा, डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा सेकंड रो पे D2 और एम्प्लॉय नंबर 2 आ गया। सेम अब D3 के साथ होगा, 2 एम्प्लॉय नंबर 2 ही रहेगा, नेम उसका राज ही रहेगा, सिटी उसकी नोएडा ही रहेगी और डिपार्टमेंट क्या हो गया नेक्स्ट रो D3 और ये क्या हो गया हमारा 3 एम्प्लॉय नंबर। अब लास्ट रो पे आते हैं 3 में क्या है रिया, तो एम्प्लॉय नंबर 3, एम्प्लॉय नेम रिया, सिटी इंदौर, डिपार्टमेंट कौन सा फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो D1 1। इसी तरीके से फिर रिया इंदौर ये सेम रहेगा जब हम सेकेंड रो के डिपार्टमेंट के साथ जाएंगे D2 एंड इसी तरह लास्ट वन इज D3 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड एम्प्लॉय नंबर इज 3। अब आप ये देखो कि ये टेबल है, इसमें कितनी रो होनी चाहिए थी 3 × 3 9। क्या इसमें 9 रोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 रोज हैं, यानी कि हमारे सारे रिकॉर्ड परफेक्टली क्या हुए हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या लगाना है जो हमें क्वेरी जिस हिसाब से दी जाएगी वो, ठीक है। तो अब मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ से कुछ स्पेस ब्लैंक करती हूँ और उसके बाद इसमें क्वेरी लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके नाउ अब ये जो टेबल हमारी क्रिएट हुई है प्रोडक्ट के बाद m क्रॉस n m मल्टीप्लाई n के बाद ये 9 रोज की एक टेबल क्रिएट हुई है। अब मेरे से ये क्वेरी पूछी थी या ये क्वेरी इस तरीके से आएगी नेचुरल जॉइन में आपके पास सॉल्व करने के लिए। अभी तक हमने क्या किया है सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट किया है, अब हमें कंडीशन चेक करनी है। अब कोई ना कोई कंडीशनल स्टेटमेंट फॉलो किया जाएगा, ये मैं बता रही हूँ आपको नेचुरल जॉइन की तरह कैसे बाइंड करते हैं। अब देखो क्वेरी मुझे दी गई थी कि मुझे उन एम्प्लॉइज के नेम प्रिंट कराने हैं, ऐसे एम्प्लॉइज के नेम हमें प्रिंट कराने हैं जहां पे एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर जो है जिनका सेम होना चाहिए, हमें वो प्रिंट कराने हैं। तो अब क्या कराना है हमें, क्वेरी कैसे लिखनी पड़ेगी, हमें क्या कराना है, हमने दिया सिलेक्ट क्या ई नेम, मतलब एम्प्लॉय का नेम हमने सिलेक्ट किया कहां से एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, ये वाली टेबल की बात हो रही है, एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट जहां पे एम्प्लॉय जो नंबर है जो ये एम्प्लॉय नंबर है और उसका जो डिपार्टमेंट नंबर है वो कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो अब हमें ये चेक करना है। तो अभी ये जो क्वेरी लिखी है इसका आउटपुट अब हम चेक करते हैं कि क्या कौन कौन सी रोज इसमें प्रिंट होंगी। मैन्युअली चेक करके देखते हैं। जब हम क्वेरी लिखेंगे वो तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है, लेकिन अगर हम सोचे इस क्वेरी का आउटपुट क्या होगा, चलो चेक करना स्टार्ट करते हैं। कौन सी टेबल की बात हो रही है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, यानी उन टेबल पे नहीं जाना जो हमने अभी डिजाइन की है, इस टेबल की बात हो रही है। अब इसमें देखो क्या एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नंबर बराबर है दोनों टेबल में, इसमें 1 1 सेम है, यानी कि ये रो हम प्रिंट करा सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आउटपुट है। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 है और यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में 2 है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, यानी ये रो प्रिंट नहीं हो गया आउटपुट। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 है, यहाँ पे 3 है, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो ये रो भी प्रिंट नहीं होगी। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ये इक्वल है, हमें क्या चेक करना है, इक्वल नहीं होगी प्रिंट। अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी इस टेबल में भी 2 है, दोनों में 2 है, हमें कैसी रो चाहिए जो दोनों इक्वल है, उस एम्प्लॉय का प्रिंट कराना है, यानी कि 2 वाली रो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, ये 2 क्या 3 के इक्वल है, नॉट इक्वल, ये प्रिंट नहीं होगी। फिर हमने देखा कि क्या 3 और 1 इक्वल है, नहीं है, यानी कि ये रो भी प्रिंट नहीं होगी। फिर हमने देखा 3 और 2 इक्वल है, नहीं है, तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। और क्या 3 और 3 इक्वल है, यस ये इक्वल है, तो हमने इसको प्रिंट करा देंगे। यानी कि अब देखा जाए तो आउटपुट में क्या निकला, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी हमें दिया गया था कि हमें ऐसे एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करना है जिनका एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल है। तो हमने ये टेबल जो हमने नेचुरल जॉइन क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से बनाया, उसमें हमने ये चीज मैन्युअली चेक किया, वैसे ये काम कंपाइलर का है। तो अभी देखा जाए तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसके आउटपुट में कौन कौन सी रो प्रिंट होंगी, इसके आउटपुट में प्रिंट होंगी जिसका एम्प्लॉय नंबर 1 है, लेकिन हमें सिर्फ नेम ही कराना है, तो अमन प्रिंट होगा जो कि डिपार्टमेंट D1 में काम कर रहा है, एक ये प्रिंट होगा, एक प्रिंट होगी आपकी रो ये वाली राज, और एक आपकी प्रिंट होगी रो लास्ट वाली रिया, जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है D3, यानी कि इसमें ये 3 रो प्रिंट होंगी, बाकी सारी रोज डिस्कार्ड हो जाएंगी अगर हम इस क्वेरी की बात करते हैं नेचुरल जॉइन की। तो
अब ये एक बार देख लो, जब हम नेचुरल ज्वाइन की क्वेरी इस तरीके से लगा रहे हैं, हमने दो टेबल एक साथ लिखी है, एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, इसका मतलब आपने जो पहले टेबल यूज की थी वो यूज नहीं होंगी, जो हमने ज्वाइन करके फाइनल टेबल बनाई है उस टेबल पे ये क्वेरी अप्लाई होगी। तो इसमें जो जिसमें इक्वल मिलता जाएगा उस रो को वो प्रिंट कर देगा और बाकी रोज को डिस्कार्ड कर देगा। तो इसका आउटपुट पे ये 3 रो प्रिंट होगी। अब मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे स्पेस की वजह से, आप देख लीजिए इसमें ये वाली 3 रो प्रिंट होंगी आउटपुट में, एक ये फर्स्ट रो और ये जिसमें ये राज एंड लास्ट वन वाली इज दिस, आउटपुट में 3 रो प्रिंट होगी। तो इस तरीके से हमारा नेचुरल ज्वाइन कंप्लीट होता है, जहाँ पे हम इक्वल कंडीशन को चेक करते हैं। अभी एक और बचा है आपका इक्वी ज्वाइन, वो भी मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या होता है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।